हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की परसेंटेज की क्लास में सभी का स्वागत है। परसेंटेज का कुछ भाग हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम परसेंटेज कोर्स के आगे पढ़ेंगे। जो मैंने अभी पिछले वीडियो में पार्ट 7 में पढ़ाया था, फेल और पास से संबंधित क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे। अब हम उसके फेल पास से ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस आगे देखेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब देखते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से 10%, 20% तथा 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 40 का 10%, 40 का 10%, 50 का 20%। तीनों सेक्शन के जोड़ेंगे क्योंकि कक्षा 1 है, सेक्शन 3 है और पूरी कक्षा का पूछा है। 50 का कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? 20%, प्लस फिर 60 छात्रों, जो तीसरा सेक्शन है उसमें 60 छात्र हैं। देखिए, पहला जो सेक्शन 40 छात्र, दूसरे में 50 छात्र, तीसरे में 60 छात्र। तीनों सेक्शन को मिलाकर एक कक्षा है। तो उसने पूछा है कि पूरी कक्षा में सेक्शन वाइज ये प्रतिशत है उत्तीर्ण होने का, कि पहले सेक्शन में 10%, दूसरे सेक्शन में 20% और जो तीसरे सेक्शन में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो पूरी कक्षा में कितने हुए? तो पूरी कक्षा में कितने होंगे? जब तीनों सेक्शन के हम उत्तीर्ण विद्यार्थी देखेंगे तभी हमें पूरी कक्षा के पता चलेंगे कि पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो तीसरा सेक्शन है, उसमें है 60 विद्यार्थी। उसमें कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं? 10%। ठीक। और पूरी कक्षा का पूछा है। पूरी कक्षा में छात्र कितने हैं? 60 और 50 कितने हुए? 110 और 40 150 छात्र हैं पूरी कक्षा में, तीनों सेक्शन मिला के। और इसको कितने प्रतिशत? तो गुणा 100%। प्रतिशत में पूछा है कि पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत, इसीलिए हमने 100% का गुणा कर दिया है। अब इसको देख लेते हैं। जब 40 का 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 4। 50 का जब 20% निकालेंगे तो 5 दूना 10, ये 2 जीरो बटे के 100 से कट जाएंगे तो 10, प्लस इसका 60 का जब 10% निकालेंगे तो 6 एकम 6, ये 2 जीरो जो होंगे वो बटे के 100 से कट जाएंगे तो 6 आया, बटे कितना? 150 गुणा 100%। 10 4 14, 6 20, कितना आया? 20 बटे 150 गुणा 100%। इस जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम 5 से इसको काट देंगे। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये कट गया। ये कितना आया? 20 दून 40 बटे, ये आया 40 बटे 3%। इसको और सॉल्व करके लिख लीजिए थोड़ा। तो ये कितना हो गया? 3 एकम 3, 1 बचा तो 3 करता 9, 1 बचा 13 सही 1 बटे 3%। ये आ गया हमारा। कितने प्रतिशत पूरी कक्षा में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए कितने प्रतिशत हुए? 13 सही 1 बटे 3% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए इसको। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? कोई छात्र है तो उसके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 4 विषय हैं, ठीक है। तो चारों विषय में ओवरऑल उसको कितने अंक मिले हैं? 70%। उस परीक्षा में 4 विषय हैं, चारों में उसे जो एवरेज मार्क्स हैं, ओवरऑल मार्क्स हैं, उसको मिले हैं 70%। ठीक।
अब सब्जेक्ट वाइज कितने मिले? पहले सब्जेक्ट में मिले हैं उसको 81%, दूसरे में मिले हैं 66%, तीसरे में मिले हैं 61%। चौथे का पूछ रहा है कि चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। तो चौथे विषय में मान लेते हैं उसको x प्रतिशत अंक मिले। तो इसको देखते हैं, ये जो 70% हैं टोटल अंक मिलाकर चारों विषयों का जो एवरेज है वो अंक जो है 70% है। तो जो उसको सब्जेक्ट वाइज अंक मिले हैं वो कैसे कितने हैं? 81% प्लस 66% प्लस 61% प्लस चौथा विषय x%। अब ये कितने हैं? सब्जेक्ट कितने हैं? 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अभी हम इस 4 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 7 चौक 28, 280%। इधर से हम प्रतिशत को कॉमन लिए ले रहे हैं तो ये 81% को बाहर कर लेंगे, बाकी को जोड़ लेते हैं। 1 6 7 7 1 8 6 6 12 12 8 20 प्लस x और प्रतिशत को मैंने बाहर कर लिया बटे 4 में इसका हम इधर गुणा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा। अब ये हमारा 280 बचा और ये 208 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये x है तो x का मान कितना आया हमारा? ये 0 10 से 8 गया 2, यहाँ कितने बचे? 7, 7 से 0 गया तो 7। तो x का मान कितना आया? 72। मतलब जो ये चौथे विषय में उसको अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं? 72%। इसमें इसने क्या किया है कि जो परीक्षा के अंक ओवरऑल अंक हैं वो परसेंटेज दे दिया है कि कोई विद्यार्थी है उसके मान लो कि 70% आए, लेकिन सब्जेक्ट वाइज कितने आए वो बताया है। 3 सब्जेक्ट के बता दिए हैं और चौथे के पूछे हैं। तो क्या किया, जो हमारा एवरेज दे दिया था ओवरऑल मार्क्स का परसेंटेज वो किसके बराबर है? जब एक एक सब्जेक्ट करके हमने देखा तो और उसमें जितने सब्जेक्ट हैं उसका हम भाग कर देंगे, उसके ये प्रतिशत बराबर है। जो हमने चौथा जो पूछ रहा है उसका x मान लिया है, अब बस इसको सॉल्व किया तो x का मान हमारा आया 72%। मतलब जो चौथे सब्जेक्ट में उसे अंक मिले, कितने प्रतिशत मिले? 72%, यानी कि 72% अंक उसको मिले हैं। ठीक, देखिए इसको देख लीजिए। देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसको। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? ठीक, एक परीक्षा है कोई, उसमें 900 लड़कियां थी और 1100 लड़के थे। अब क्वेश्चन ने क्या किया है, उत्तीर्ण वाले प्रतिशत बता दिए हैं। पूछा क्या है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो 900 का 40% तो उत्तीर्ण हो गए, तो कितना बचा 900 का प्रतिशत? 900 का बचा 60%, तो 60% अनुत्तीर्ण हो गए। क्योंकि 40% जब उत्तीर्ण हैं लड़कियां तो जो 900 की शेष बची हैं, शेष कितनी बची? 60%, 60% वो अनुत्तीर्ण हो गई। ऐसे ही जब 1100 का 50% उत्तीर्ण हो गए तो बचा कितना 1100 का? 1100 का 50% और बचा, वो अनुत्तीर्ण हो गए। इसी को हम निकाल लेंगे और बस हमारा निकल आएगा। जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हुए हैं? 900 का 60%, ठीक, और प्लस 1100 का 50% तो पास हुए हैं और 50% ही फेल हुए हैं। जितने कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो कुल विद्यार्थी कितने हैं?
1100 और 900 तो कितना हो गया 2000। और कितने प्रतिशत कह रहा है तो हम 100% का गुणा कर देंगे। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको, जब 900 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, जो इसके बटे में 100 होगा उससे उसके 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे हमारे, तो 9 छक 54 540 आ जाएगा, प्लस जो 50% के बटे वाला 100 होगा उसके 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, तो कितना आएगा 11 पचे 55 मतलब 550 आएगा बटे 2000 गुणा 100%। अब इसको हम जोड़ेंगे 0 5 4 9 5 5 10 बटे 2000 गुणा 100%। अब इसको हम हल कर लेंगे, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, कितना बचा। अब इस 2 से हम 109 को भाग कर देंगे, तो 2 पच्छे 10 2 चक्कू 8 दशमलव लगाया 2 पंछे 10, कितना आया 54.5%। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे 54.5%। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, जो 900 लड़कियां थी उसने कहा 40% तो लड़कियां जो थी वो उत्तीर्ण हो गई यानी कि पास हो गई, तो फेल कितने परसेंट हुई, जो 900 का शेष परसेंट बचा है, शेष कितना बचा है 60%, तो वो हमारी फेल वाली है। ठीक, यहाँ पर कि 1100 का 50% तो लड़का पास हुआ, लेकिन 1100 का जो शेष परसेंट बचा, शेष कितना है 50%, वो हमारा फेल हो गया। ठीक, और कितना पूरा था, कितना बच्चा 2000 और प्रतिशत में निकालना था हमें, तुमने इसको सॉल्व किया आगे और हमारा निकल आया कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसको। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एक बार इनको केवल बारीकी से समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं रह जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, और ये होते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। पहले उसने क्या बताया है कि एक एग्जाम है, कोई परीक्षा है, उसमें 60% विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों यदि 20% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में फेल हो गए हैं, तथा जो ये 25% विद्यार्थी हैं ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं यानी कि पास हुए हैं, दोनों विषयों में पास हुए हैं। ऐसे विद्यार्थी 2500 हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो अगर किसी परीक्षा में 2 विषय हैं तो पास वही माना जाएगा जो दोनों विषयों में पास होगा। अगर एक विषय में पास है, एक में फेल है, तो वो फेल ही माना जाएगा। तो उसने ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बता दी है जो एग्जाम में पास हो गए हैं, क्वालिफाई कर लिया है, तो उनकी संख्या कितनी है 2500। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो एक निचोड़ है वो क्या है, ये जो 2500 हैं इसकी प्रतिशत में कितनी मात्रा है, वो है संख्या है, जो प्रतिशत वैल्यू है इसकी वो कितनी है, वो हमें पता चल जाएगा, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो पता कैसे चलेगा, अब इसने यहाँ पर देख लीजिए, पहले कहा है 60% उत्तीर्ण है एक विषय में, तो हम क्या करें, फेल वाले जितने टोटल फेल हो गए हैं उतने % विद्यार्थी निकालने, टोटल फेल चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो या दोनों सब्जेक्ट में हो। टोटल फेल कैसे निकलेंगे, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उसको फेल माना जाएगा, और दोनों सब्जेक्ट में फेल है तब उसको फेल माना जाएगा। तो हम टोटल फेल कैसे निकाल पाएंगे,
केवल पहले एक सब्जेक्ट वाले देखेंगे कि एक सब्जेक्ट में कौन कौन फेल हुआ है, कितने परसेंट फेल हुए हैं। फिर हम दोनों सब्जेक्ट वाले देख लेंगे कि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो हमें टोटल जब फेल विद्यार्थी निकल आएंगे तो हमारे बचेंगे क्या, पास वाले बचेंगे। और वही पास वाले विद्यार्थियों की इसने ये संख्या दे रखी है। इसको देखिए, ये एक सब्जेक्ट इंग्लिश मान लेते हैं और एक ये मैथ है, ठीक है। अब इसने कहा क्या है, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 40% अंग्रेजी में। जब 60% उत्तीर्ण हुए हैं तो 40% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, मैथ में ये जो गणित है इसमें 70% तो उत्तीर्ण हो गए, तो फेल कितने हुए मैथ में, 20%, ठीक। अब ये 20% विद्यार्थी हैं जो ये दोनों विषयों में फेल हैं। 20% विद्यार्थी ये दोनों इंग्लिश में भी फेल है, मैथ्स में भी फेल है। तो अब क्या करेंगे, ये हमें दोनों के पता है कि जो दोनों विषयों में फेल है। अब हम क्या करें, इसमें केवल एक विषय में निकाल लें। 30 से 20 जाएगा 10%, 40 से 20 जाएगा तो 20%। ये जो 10% निकला है ये केवल मैथ में फेल है, केवल मैथ में। जो ये 20% है ये केवल इंग्लिश में फेल है, और ये 20% ये दोनों में फेल है। तो टोटल फेल वाले विद्यार्थी कितने हैं, इतने हैं। जो एक या दोनों विषयों में फेल हैं वो विद्यार्थी कितने हैं, 20% प्लस 10% प्लस 20%। ये एक या दोनों विषयों में, एक विषय वाले भी इसमें हैं, एक विषय में फेल हुआ तो फेल माना जाएगा, दोनों विषयों में फेल है तब भी फेल माना जाएगा, ठीक। तो ये टोटल फेल विद्यार्थी हमारे कितने आ गए, 50% आ गए। अब जब टोटल फेल तो पता चल गए कि 50% हैं और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100% हैं। तो कितना अब बचा परसेंट हमारा, 50% बचा जो विद्यार्थी पास हुए हैं। जब टोटल 50% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 50% ही पास हुए हैं। और उनकी संख्या बता दी है 2500 है। बस हल हो गया, यहाँ से 5 से काटेंगे 5 25, 1% का मान निकल आया हमारा 50। हमें 100% का निकालना है, कितना आएगा, 1 2 3 5000। कुल परीक्षार्थियों की संख्या आई कितनी, 5000। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसको। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। अब मैंने भी बताया कि इसने क्या, जो इसने बता दिया है, जिसका मान बता दिया है वो क्या है, दोनों विषयों में 46 जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल हमारा यहीं से निकलेगा। अगर हम दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पता कर लें प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो उसका मान उसने बताया है। बस हमारा आ जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। मेन चीज ये है, जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, यही हमको निकालना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना है। वो निकालेंगे कैसे, जब हमें टोटल फेल परसेंट पता चल जाएगा कि टोटल कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो पास वाला पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। देखिए, एक ये मैथ है, ठीक है, और दूसरा हमारा इंग्लिश है। इसने क्या कहा है, ये 42% अभ्यर्थी हमारे गणित में अनुत्तीर्ण हैं और 52% जो हैं वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है।
17% दोनों में है। ये जो 17% है ये दोनों में है, मैथ में भी है, इंग्लिश में भी फेल है। मैथ में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों विषयों का तो हमें पता है, लेकिन केवल एक विषय में, केवल एक विषय में कौन कौन कितने प्रतिशत उत्तीर्ण है निकाल लेंगे। इससे ही घटाएंगे, 2 से 2 12 से 7 गए 5 और यहाँ 4 से गया 3, इधर से ही घटा लेंगे तो 12 से 7 गए 5 और यहाँ 3 से गया 2, 35% और 25%। जो केवल इंग्लिश में फेल हैं वो है 35%, जो केवल मैथ में फेल हैं वो है 25% और जो दोनों विषयों में फेल हैं वो कितने हैं 17%। तो टोटल कितने विद्यार्थी फेल हैं, टोटल कितने प्रतिशत फेल हैं। एक तो ये दोनों विषयों वाले 17% हो गए, ठीक, केवल फिर प्लस केवल एक विषय में फेल 35% और फिर केवल ये मैथ में फेल 25%। इतने विद्यार्थी फेल हैं टोटल। कितने, ये प्रतिशत कितना है, कुल फेल विद्यार्थी हैं 5 5 10 7 17 है और ये 3 3 6 1 7। टोटल फेल कितने प्रतिशत हैं, टोटल जो फेल है हमारे 77% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। अब बचे जो है वही पास हैं। बचे कितने हैं, 23% विद्यार्थी जो बचे हैं वही विद्यार्थी पास हैं। पास का मतलब जब होगा जब वो दोनों विषयों में पास होंगे। वही उसने वैल्यू बता दी है कि जो कितने विद्यार्थी कितने दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी पास हैं और कितना प्रतिशत पास है विद्यार्थी, 23% पास है, क्योंकि ये 77% विद्यार्थी ये फेल हैं, फेल विद्यार्थी हैं। तो बचा कितना, 23% विद्यार्थी वही दोनों विषयों में पास है और उसका मान कितना बताया है, 46 मान बताया है, यानी कि 46। तो यहाँ से 23 से कम 23, 23 2 46। हमें 1% की वैल्यू पता होगी, हमें 100% की निकालनी है। 2 गुणा 100 तो 200। ये हमारी 100% की वैल्यू आ गई 200। ठीक है। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको देखते हैं। क्या कहता है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, हमारा मेन वो रहता है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन बता दे, हमें उसका ही प्रतिशत निकालना है कि ये कितने प्रतिशत है, जिसकी वैल्यू 40 है, बस निकल आएगा। ये जीव विज्ञान जो है इसमें 72% विद्यार्थी हैं और ये मैथ जो है इसमें 44% विद्यार्थी हैं। ठीक, अब वो क्या कहता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने दोनों विषयों में से कम एक विषय अवश्य चुना है, तो टोटल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो गया। जब इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 7 4 11, 116%। तो यहाँ पर कह रहा है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय चुने हैं। जो 40 विद्यार्थी हैं तो वो 40 विद्यार्थी कहाँ से आए, ये जो हमारा 100 से एक्स्ट्रा % बन रहा है वही वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषयों को चुना है। ये 16% विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषयों को चुना है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 40/16, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। फिर इसको काट देंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5/2 आ गया। अब यहाँ से हम
100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% हमारा 5/2 है, तो 100% कितना होगा? 5/2 गुणा 100। ठीक है, इसको इधर देखिए, ये हमारी 100% का जो मान है, 100% का, ये 2 से हम कट कर देंगे, ये हमारा 50 आ जाएगा। तो 5×5 = 25, 250। टोटल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में? 250। ऐसे क्या बनता है? ऐसे तो कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, इसमें जो उभयनिष्ठ थे वो कितने थे? जो दोनों को चुने हैं वो हमारे 16% है, जो बायो भी लिए हैं और मैथ भी लिए हैं। ठीक, तो वो हमारे कितने उसने बताए हैं? 40 हैं। तो 1% का मान निकाल लिया और इसी से हमने 100% का मान निकाल लिया, जो कि हमारे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, अब इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए, क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप के वीडियोस आपके पास आते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है।